आपका सारा अच्छा ले भाई इन इसकी गल्या पकड़ ली। अच्छा जतीन तू ये छतरी ले दे, इसके ऊपर पानी का नहीं लगना चाहिए। भाई थोड़े स्त्री बारिश भी बंद होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी साथियों को सबसे पहले अरस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे साथ में आप लोगों को पीछे एक बहुत ही बड़ा समूह दिखाई दे रहा होगा। ये ना तो कोई नारेबाजी करने वाले हैं ना कोई आंदोलनकारी हैं। ये सब शरीफ और सिंपल परिवार के आदमी हैं। कम से कम 10 गांवों की पंचायत मेरे पीछे खड़ी हुई है। सब एक पंचायती आदमी है। यहाँ माताएं बहनें भी आई हुई हैं। ये सब वे दुखिया हैं। एक हरियाणा के अंदर सरकार ने ऐसा खुला सांड छोड़ रखा है जिसने कोई भी काम नहीं, जो सबको से दण लाग रहा है। यह वीडियो सबसे पहले तो भाई उस सरकार तक पहुंचाना जिस सरकार का एक आदमी जिसके पद का दुरुपयोग कर रहा है। आप सभी साथियों को बता दूं, जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये है जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल। खरखोदा से जब आप रोहतक की तरफ जाओगे, जो बालोट होगा उससे 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले उल्टे हाथ में यो स्कूल है। इस स्कूल के बाहर हम इकट्ठे हो रहे हैं। सीधा नाम लेके आप लोगों को बताता हूं। एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है, जो हरियाणवी कलाकार अपने आप को कहता है, जिसका नाम है गजेंद्र फोगाट। बाई नेम लेके कहता हूं भाई साहब, आप बेशक मेरे पे केस भी करवा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ना आपसे ना आपकी सरकार से। आज आखिरी बार आप लोगों के सामने दुखी होकर गुजारिश करना रहे। हाँ, यो वो आदमी है जिसने स्वयं मेरे पास भी गुंडों की कॉल करवाई, मेरे पास भी मेरे को धमकियां दी। अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं जेल में डलवा दूंगा। चलो मेरी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को छोटा मोटा सरकार ने जो भी केस लगाया वो शर्मत है। लेकिन आज मेरे पीछे जो भाईचारा खड़ा है, ये सब वे परिवार है जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस अफलातून का छोरा, किसका, गजेंद्र फोगाट का। वो अपने पद का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। उसका बच्चा यहाँ पे आके अगर आप चेक करोगे, कैमरे चेक करोगे, वीडियो चेक करोगे, परिवार के पास पूरे सबूत हैं। उसका बच्चा यहाँ गुंडा बनता है। उसका बच्चा ये कहता है मेरा बाप राजा है, मेरा बाप सीएम का ओएसडी है, जो हम चाहेंगे वही होगा। इतनी छोटी सी उम्र में, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, अपने बाप की ताकत में वो यहाँ आके बच्चों को लिपटता है, खुद लड़ाई करता है, खुद पहले उनको छेड़ता है। और गलती से किसी बच्चे का हाथापाई करते टाइम उसके सिर पर कोई कड़ा वगैरह लग गया, वीडियो में देखोगे खुद वही लिपट रहा है, वही उनके साथ हाथापाई कर रहा। तो उस गजेंद्र फोगाट साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वैसे तो वो आपका ओएसडी बताता है, लेकिन ओएसडी का उसका पद है नहीं। उसका पद है छोटा मोटा नाचनिया गानिया का, यानी कि जहां भी आपका प्रोग्राम होगा उस स्टेज को संभालने का, भोंकने का, खाम खा वाही करने का, झूठी, उसका पद यही है। उस पद वाले इंसान ने यहां आके उन 10 बच्चों की, जो 10 बच्चे थे, बुरे तरीके से तो पिटाई करवाई। ऐसी पिटाई करवाई जैसे किसी क्रिमिनल को मारते हैं, जो 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है। जब यह परिवार इकट्ठे होके इस स्कूल के अंदर बुलाई, इन्होंने प्रिंसिपल साहब के सामने अपनी बातें रखी। प्रिंसिपल का सीधा जवाब ये था, वो ताकतवर आदमी सरकार का आदमी है, मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल सकता, मन्ना अपने स्कूल का ताला नहीं लगवाना। थारे बालका की, थारे बच्चा की 1% भी गलती नहीं है, पर थारे बच्चा ने मैं स्कूल में के निकालू हूँ। निकालू किस लिए हूँ? क्योंकि जो दूसरा आदमी है वो गुंडा है। गुंडा कौन? गजेंद्र फोगाट। उसके पास सरकार ने ऐसी ताकत दे दी, वो ऐसा आवारा सांड छोड़ दिया। इन बच्चा पे 307 बच्चा पे केस लगवा दिया। 10 बच्चा पे, जिनके अंदर मेरे साथ एक लड़की भी है ना जी, एक लड़की भी है ना। ये जो अपने आप को हरियाणवी संस्कृति के रक्षक बताते हैं, एक बच्ची फोगाट की बात, अगर आप चाहो कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ मुकदमा करके दिखाओ, मेरे को अंदर डलवाओ, मैं देखता हूं आपको और आपकी सरकार को। खुला चैलेंज है इस बात का। जब तक हम जिएंगे, खुल के जिएंगे, शान से जिएंगे। और मैं मेरे जितने यहाँ पे तमाम ये आज इकट्ठे हो गए परिवार आ रहे, इन सब से भी एक विनती करना चाहता हूँ, आप एक तरीत होके एक बारी भाई, 1 हफ्ते के बाद जो भी ठोस या कठोर फैसला लेंगे, अगर हमारी बात सरकार ने मान ली, सुन ली तो ठीक है, वरना
मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये बच्चों को पीटा जा रहा है। ये कोई आतंकवादी या क्रिमिनल नहीं है, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं जिनकी उम्र मात्र 16-17 साल है। ये है गजेंद्र फोगाट साहब के करतूत। ये कह रहा है पुलिस भी मेरी, स्कूल भी मेरा, और मेरा ये बच्चा बदमाशी नहीं करेगा, किसका बच्चा करेगा। मैं आप सभी साथियों को ये बातें इसलिए सुना रहा हूं, इतना बड़ा हरियाणा के अंदर अन्याय हो रहा है। क्या सरकार हम इसलिए चुनते हमारे बच्चों के साथ ये व्यवहार किया जाए? पढ़ने की उम्र में इनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े, सिक्योरिटी वाले बच्चों के पैर पकड़ते हैं, ऊपर से उनके ऊपर लठ मारते हैं। ऐसा क्या अन्याय कर दिया उन बच्चों ने? सिर्फ एक अन्याय कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और उस पार्टी की हाल फिलहाल सरकार है। डूब मरने की बात है। वैसे तो आप बात करते हो बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ाने की, बच्चे और बच्ची ऐसे आगे बढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो। आज तक आप लोगों ने मेरे को खाली नींद जाने दिया है। इन बच्चों को न्याय दिलवाना, चाहे मर्जी जो हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें भाई, सभी साथियों से विनती है। एक आपके बीच में तो कोई सा मैं कहना चाहता हूँ, या हुआ सारे के बहन जी आप बोल सको, कोई बात रह गई हो आप बोल सकते हो, आप खुद पेरेंट्स हो। सर एक्चुअली शुरू से ही वो ना 11th क्लास से ही मतलब क्या कर रखा है उसने कि वे बिल्कुल अपने बेटे को एक ऐसे बना रखा है कि भी मैं सीएम का ओएसडी हूँ, और ऐसे ही मतलब मेरा बेटा यहाँ पे बिल्कुल एक राजा बन के बैठ गया है कि वो बच्चों के साथ कुछ भी करे। पेरेंट्स हाथ जोड़ते रहे उनके सामने, स्कूल के बच्चे हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उसको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी उसको ना 11th क्लास में भी 15 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया था। और फिर जब उसको यहाँ पे स्कूल में बुलाया गया ना, तो उसकी प्रिंसिपल सर के सामने सीधी एक लैंग्वेज थी कि भी मेरा गर्म खून है और वही मेरे बेटे के अंदर है। तो मतलब अगर मेरे बेटे ने लड़ाई कर दी तो क्या हुआ? उसमें भी उसने क्या किया था कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल से है ना 3-3, 4-4 दिन के लिए मतलब ना रेस्टिकेट करवाया था, क्योंकि उसका बच्चा 15 दिन के लिए कर दिया था। जब हम यहाँ पे स्कूल में आए तो प्रिंसिपल सर ने हमें ये बोला कि भी हमारी मजबूरी है, अगर हम उनको उसके बच्चे को रेस्टिकेट कर रहे हैं और आपके बच्चों को अगर नहीं, ये हमारे ऊपर सीधा सीएम का ओएसडी होने के कारण दबाव बना रहा है। और मतलब ना वो ये देखता कि भी कोई बुजुर्ग माता है या कोई लेडीज है जो भी उसके सामने मतलब अगर अपने बच्चों की रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है ना, तो सीधा इतनी अब्यूजिंग एक स्कूल के अंदर एक जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर खड़ा होके वो ना ये एक स्कूल। और जब ये लड़ाई हुई 18 तारीख को तो स्कूल वालों ने हमारे को कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद जब हमारे बच्चे स्कूल बस में नहीं पहुंचे और हम यहाँ पे हमने कॉल करके पूछा कि भी क्या बात होगी, तो इन्होंने हमें ये बताया कि बच्चों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि भी यहाँ पे गजेंद्र फोगाट के लड़का है जो उसको मतलब सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि भी ये ओएसडी का बेटा है, उसके सामने हमारे बेटों को लगातार 2 हाथों से पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह उनको मारा जाने लग रहा है। बार बार उनको मतलब है ना उनके सामने गजेंद्र फोगाट के बेटे के सामने नाक रगड़वाने लग रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भी तुम इनसे गलती मानो। जब मैं 5 बजे अपने बेटे को यहाँ से लेके गई हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल स्कूल के डायरेक्टर ने ये बोला है कि भैया आपके बच्चों की गलती नहीं, हमें पता है कि वो साइड से टक्कर मार के चलता, हमें पता है कि वो अब्यूजिंग देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीएम का ओएसडी है, ये सरकार का है, ये कुछ भी कर सकता है और हमारे पास इतनी पावर नहीं है, सीधा हमारे स्कूल को भी ताला लगवा देगा। हम बार बार उसके सामने स्कूल के जो डायरेक्टर उन्होंने हमें बोला कि भी हमें पता है कि भी बच्चों की कुछ भी गलती नहीं है। हम बार बार उनसे गलती मानते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। मेरे दादा जितनी जो एज के उन्होंने भी खंडवा तक उनके पैरों में टेक लिया, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं। वो बार बार हमें बस एक ही बात बोलता रहा कि भैया तो अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लो, या अगर आपके बच्चे मेरे बेटे के सामने अगर आएंगे ना तो वो डायरेक्ट उनको मारेगा, क्योंकि मैं सीएम का ओएसडी हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं मतलब सिर्फ एक एज ए पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा बेटा स्टार्टिंग से जिस दिन से स्कूल खुला था उसी दिन से इस स्कूल में पढ़ता है, और हम इतनी बड़ी हाई लेवल की फैमिली से नहीं है कि भी अब यहाँ पे +2 से मतलब अपने बेटे का नाम कटवा दे और फिर किसी बड़े स्कूल में फिर करवा दे। हमें जो मतलब फैसिलिटी या जो कुछ नहीं मिली, हम मतलब अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि भी वो आगे तक पहुंचे या कुछ भी करे, लेकिन एक सरकार का ओएसडी होने के कारण एक नॉर्मल पेरेंट्स क्या मतलब अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगर कोई सरकार का आदमी होगा, कल को अगर हम इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में अगर जाते हैं तो ऐसा ही कोई व्यक्ति हमें और भी मिल सकता है। तो ये तो एक ऐसा वो हो गया कि भी कोई भी सरकार का आदमी अपने आप पर दबाव दिखाएगा और मतलब है ना बच्चों का नाम कटवाएगा। जो हमारे बच्चे 12th क्लास में हैं
उनको भी गजेंद्र फोगाट भाई साहब को भी इस बात का पता है कि भी हमारे बच्चे 12th में हैं और उनका भी बेटा 12th में है। तो इस बात का पता होते होते भी मतलब डायरेक्ट सिर्फ एक ही वो करता है वो कि भी बस बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दो। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भी बच्चों का स्कूल से नाम कटवा के हम 12th में अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। भी अगर हमारी तरफ से अगर अपने बच्चों के लिए कुछ भी लिख के देना है, कोई भी सिक्योरिटी लेनी, हम वो कर सकते हैं। ऐसा अब रोहतक है, हम रोहतक में रहते हैं, तो क्या हम रोहतक भी किसी भी अगर मतलब अधिकारी के पास आते हैं हमें क्या कहते हैं, या तो स्कूल से नाम कटवा दो या रोहतक की जरूरत ना फोगाट तब बात करने की जरूरत। सबसे बड़ी चीज ये है, सीधा खट्टर साहब से सवाल और जवाब करो। सब आप अपनी आईडियो से पोस्ट डालो, सब आप अपने पेजों से पोस्ट डालो। गजेंद्र फोगाट कितना बड़ा गुंडा है, वो यहाँ का अपने सामने बच्चा का मारा है, यहाँ का अपने हाथा तो बच्चा ने पीटा नू का लग रहा मेरा भी गर्म खून है, मेरे छोरे का भी। थारा खून उसे दिन ठंडा हो जाएगा जिस दिन सरकार चली जाएगी, रोहतक छोड़ कर भाग जाएगा की तरह लग जाएगा। समझ गया? ये हमारे पास में ये बच्चे खड़े हैं जिनकी खेलन कूदन की उम्र है, जो भारत का भविष्य है, उनके साथ ये कार्य कर रहा है। आखिरी बात सीधी सी यही है, सोशल मीडिया से मदद मांग रहे हैं सभी साथी, ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं, आप अपनी आइडिया से पोस्ट डालें, इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर करें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद।